मगर उसके पहले जो कांग्रेस ने भी जो बहुत सारी घोषणा की थी जो पूरी नहीं की, वो बहुत ज़्यादा काम की है। दीपावली त्योहार में लक्ष्मी माता कमल खिलाए के बहुत हम लोग खुशी लगी इसकी कमल छाप जीती। क्या शराबबंदी करती है नहीं करती, ये हमारी सरकार आने वाले समय में अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। मगर जो जन समर्थन मिला है महिलाओं का, वो एक तरह से घटनाओं के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस को नकारा है और भाजपा को स्वीकार किया है। विधानसभा और पंडरिया विधानसभा के नतीजे आ गए हैं और कुछ महिला कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, और ऐसा देखा जा रहा है कि जो भाजपा को जो बहुमत मिलने की स्थिति में आज भाजपा पहुंची है, तो उसके पीछे छत्तीसगढ़ की वो महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के वायदे को देखते हुए महिलाएं उनके साथ जुड़ी और महिलाओं ने भारी मात्रा में बीजेपी का समर्थन किया। शायद इसी कारण आज भाजपा इस स्थिति में पहुंची। तो कुछ महिलाओं से जानते हैं कि महिलाओं को श्रेय दिया जा रहा है इस बार भाजपा को मैंडेट मिलने का। निश्चित रूप से महिलाओं को भी श्रेय दिया जा सकता है और पूरी आम जनता को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से 5 साल जो झूठ कहा गया उसको नकारने का काम जनता ने किया है। चाहे महिला बहनें हों, चाहे हमारे और भी आम मतदाता भाई हों, उन्होंने झूठ को नकारा है और सच को स्वीकार किया और इसीलिए फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिला है। क्या लगता है ये काम कर गया जो महिलाओं के लिए जो घोषणा किया गया था, जो महतारी वंदन योजना, वो काम कर गई? क्या लगता है? हाँ, वो तो एक हद तक काम करी है, मगर उसके पहले जो कांग्रेस ने भी जो बहुत सारी घोषणा की थी जो पूरी नहीं की, वो बहुत ज़्यादा काम की है। मतलब जितनी भी घोषणा की थी एक भी पूरी नहीं है और महिलाएं उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त थी भी। और इस बार सबसे ज़्यादा मेहनत सही रूप से देखा जाए तो महिलाएं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और महिला वोटर भी ज़्यादा है और महिलाएं इस बार घर से निकली हैं और वोट की है और इस बार वोट प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, देखा गया है केंद्र में भी मोदी फैक्टर चलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या मोदी फैक्टर चला है? जी भैया, हाँ बहुत मतलब मोदी जी भी हमारे मतलब बहुत चाहते रहे कि हमन कमल मतलब का कहीं आगे आए, कमल छाप में मतलब दीपावली त्योहार में लक्ष्मी माता कमल खिलाए के बहुत हम लोग खुशी लगी इसकी कमल छाप जीती। तो हम लोग दिवाली त्यौहार में कमल खिला है कह रही हैं वो, तो इस बार क्या नई दिवाली है आज कवर्धा की? बिल्कुल, कवर्धा आज ही दिवाली मना रहा है और कवर्धा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ फिर से आज दिवाली मनाने की दिशा में है। और जैसा कि आप कह रहे थे, महिलाओं की शराबबंदी का जो झूठा वादा और शराबबंदी की आड़ में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार और घटनाओं की संख्या पिछले 5 सालों में जिस दर से बढ़ा है, इन सभी बातों से तो आपकी सरकार आने को दिख रही है, भाजपा क्या शराबबंदी करेगी? क्या उम्मीद है महिलाओं? हमारी सरकार रणनीति बनाएगी। क्या शराबबंदी करती है नहीं करती, ये हमारी सरकार आने वाले समय में अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। मगर जो जन समर्थन मिला है महिलाओं का, वो एक तरह से घटनाओं के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस को नकारा है और भाजपा को स्वीकार किया है। एक और सवाल है, हिंदुत्व का फैक्टर इस कवर्धा के राजनीति में देखने को मिला। सनातनियों को आकर्षित करने के लिए कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ा, तो उसको कैसे देखते हैं आपके? उनके साथ हमेशा भाजपा खड़ी रही है। धर्म के लिए कभी आकर्षण के लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कवर्धा को धर्म नगरी कहा जाता है और आकर्षण फैक्टर यहाँ लागू या आकर्षण करने के लिए कुछ किया जाए, ऐसा कुछ यहाँ जो घटनाएं घटी धर्म के विरोध में, भगवा ध्वज के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में, यही एक तरह से एक मूल कारण भी हो सकता है कि जो हमारी आस्था का प्रतीक है उसको भी, उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास और जो छेड़खानी किए उनके पर कोई कार्रवाई ना होना, ये मूल कारण था। और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो गलत सलत नीतियां रही और अराजकता का वातावरण और भय का वातावरण जो इस जिले में था, वही आज लोगों के जन समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये हैं कवर्धा और कबीरधाम जिले की महिलाएं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भाजपा जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर आई है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान तो रहा है। अब आने वाला समय ये देखने वाला होगा कि भाजपा के साथ कितनी महिलाएं होती हैं और महिलाओं के साथ भाजपा क्या क्या नई योजनाएं लाती हैं और क्या क्या नई चीज़ें लेकर आती हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।